Jai Hind everyone. In the previous class, we have already discussed chapter number 12, the introduction of going places, means of transport, modes of transport, land transport, and water transport. So today, as we already discussed, we are well aware with different means of transport, their usage, and how we decide where we want to go with the selection of better option for means of transport. In today's session, we will decide what are the different kinds of air transport and their usage. So, let's start today's class. Air transport is the fastest and costliest means of transport. Aeroplanes, helicopters, gliders, hot air balloon are some means of air transport. Aeroplanes land and takes off from the airport. Pilots fly aeroplanes. Air hostess and stewards take care of passengers in the flight. सो एयर ट्रांसपोर्ट जैसा कि हमने अभी देखा सबसे फास्टेस्ट और सबसे कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है बिकॉज हमारा एयर ट्रांसपोर्ट एक तो एयर से ट्रैवल करता है तो क्या होता है ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है ना नो इट इज़ नॉट करेक्ट ट्रैफिक एयर ट्रांसपोर्ट में भी होते हैं बट एज कंपेयर टू द रोड ट्रांसपोर्ट दे आर लेस सो इट रेफर्स एज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो इट इज़ द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना ये तो हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है बिकॉज the facilities you get in air transport are really useful to you and there's a ample safety required to travel. That's why air transport becomes really costly because of the safety issue. All the facilities and resources needs to be balanced. आपका एरोप्लेन हमेशा एयरपोर्ट से लैंड करता है सॉरी और हम एयरपोर्ट से इसे टेक ऑफ करते हैं और एयरपोर्ट पर ही ये लैंड करता है आपके एरोप्लेन में क्या क्या हमें देखने को मिलता है डिफरेंट फैसिलिटीज़ सीट बेल्ट्स एंड सीट्स डिफरेंट क्लासेस टू सिट और इसके साथ ही हमारे साथ साथ कौन कौन ट्रैवल करता है हमारी हर ट्रिप पर पायलट्स जो एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं स्काई में एयर हॉस्टेसेस जो आपको हेल्प करती हैं हर इश्यूज़ में प्लस स्टीवर्ड्स जो टेक केयर करते हैं पैसेंजर्स की ठीक है ये सारे लोग मिल करके एक पर्टिकुलर फ्लाइट को सक्सेसफुल बनाते हैं नाउ मूविंग टूवर्ड्स न्यूअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट के बाद बेटा हमारा आता है न्यूअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब जैसे ये एयर ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट प्लस वाटर ट्रांसपोर्ट ये सब तो पुराने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए ना ये सब तो हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं वी ऑल नो जनरेशन्स ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट लेकिन बाय द टाइम एवरीथिंग रिक्वायर्स चेंज हर चीज़ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है हर चीज़ बदलती जाती है और बेटर होती जाती है ना तभी तो जैसे पुराने समय में पापा लोग छोटा वाला फ़ोन यूज़ करते थे टेलीफोन होता था लेकिन अभी क्या है हमारे सबके पास स्मार्टफोन्स है ना लाइकवाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर बेस हो गई हैं प्लस अपडेट हो गई हैं इसे कहते हैं अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है तो अब न्यूअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या आया लेट्स सी मेट्रो ट्रेन्स एंड मोनो रेल्स आर द लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट in big crowded cities. They travel both underground and over bridges too. We need to buy or a take token or smart card to travel by metro. Sorry. They are neat, clean, air conditioned means of public transport which help reducing traffic and pollution. So
जो ट्रेन्स हम यूज़ करते थे, व्हीकल्स यूज़ करते थे, ये सब क्या होते थे, इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए प्लस एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन को लॉन्च किया, जिनसे पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम हो और हमें लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल सके, ताकि एक बहुत सारी भीड़ को एक जगह पर इकट्ठा करने की जगह हम कंटिन्यू ट्रैवल के बेटर ऑप्शन दिला सकें। जिसके लिए हमारे सामने क्या क्या है, एक तो मेट्रो ट्रेन आई प्लस मोनो रेल्स आई। तो ये मेट्रो ट्रेन, मोनो रेल्स, ये सब क्या है, न्यूअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये आपकी अंडरग्राउंड भी चलती हैं और प्लस ब्रिजेस पर भी चलती हैं। जो लोग लखनऊ विज़िट किए होंगे या दिल्ली विज़िट किए होंगे या मुंबई विज़िट किए होंगे, दे नो व्हाट मेट्रो ट्रेन आर इफ़ यू हैव टेकन अ जर्नी विद इट। तो इसमें बेटा आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़, सिटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, प्लस अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, यानी कि बैठने की व्यवस्था प्लस क्लीन एनवायरनमेंट। तो ये गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, ठीक है, कि आपको साफ़ सफाई अच्छी मिल रही है, प्लस फैसिलिटी, टिकट्स खरीदने की सब कुछ प्रॉपर है, तो इसे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, ठीक है। तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलता है, प्लस मेट्रो ट्रेन और मोनो रेल्स हमारी कहाँ पर ट्रैवल करती हैं, या तो आप अंडरग्राउंड भी इन्हें ट्रैवल करा सकते हो, प्लस ओवर ब्रिजेस यानी ब्रिज के ऊपर भी ये ट्रैवल करती हैं। सो देर आर डिफरेंट वेज हाउ मेट्रो ट्रेन ट्रैवल, ठीक है। दे आर नीट, क्लीन, एयर कंडीशन यानी साफ़ होती हैं, प्लस एयर कंडीशनड होती हैं, और एक गुड मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि ये ट्रैफिक को भी रिड्यूस करने का काम करती हैं, प्लस इनसे पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए मेट्रो ट्रेन, मोनो रेल्स ये अब कॉन्सेप्ट में ज़्यादा प्रेफर की जा रही है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर। अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या होता है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का मतलब होता है बेटा वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ है, यानी कि बेटर ऑप्शन है, हेल्प कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को और अच्छा और क्लीन होने में, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, सम स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस जीप। अब पुलिस जीप आपकी क्यों यूज़ करते हो आप लोग? जब पुलिस को ट्रैवल करना होता है तो पुलिस कौन सी गाड़ी से ट्रैवल करेगी? सो दे यूज़ पुलिस जीप, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। नेक्स्ट वन वी हैव कारावैन्स। कारावैन्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कारावैन्स, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में हमने कारावैन के बारे में भी पढ़ा था, यानी ऐसे घर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इट मीन्स मोबाइल होम्स, उन्हें हम कहते हैं कारावैन्स, ठीक है। तो कारावैन्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? टूरिस्ट के लिए। तो ये भी एक स्पेशल पर्पस हुआ। या फिर जो लोग बहुत ट्रैवल करना पसंद करते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास कारावैन रखते हैं, सो दैट दे कैन ट्रैवल अलॉन्ग विद देयर होम एज वेल। तो ये एक अच्छा सा ही ऑप्शन हुआ ना उनके लिए। नेक्स्ट फायर इंजन्स, जो फायर ब्रिगेड आती है ना, जब आग कहीं पर लगी होती है तो वो लोग फायर इंजन्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव एम्बुलेंस। यू ऑल नो एम्बुलेंस, मेडिकल फैसिलिटी के लिए हम एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव मेल वैन। मेल वैन, जब आपको पोस्ट ऑफिस या उससे रिलेटेड कोई इशू, लेटर्स को कैरी करना होता है तो हम मेल वैन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Moving ahead, modern transport and pollution. With the advancement in transportation system, we face many advantages and disadvantages. They have made our life more comfortable. Now, it is not difficult to go from one place to another, and the world seems smaller day by day. However, this development in transportation
has some negative impacts on environment. तो अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एडवांसमेंट तो हो गया और इसके हमने बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे। जैसे अब जब अर्ली मैन क्या एनिमल्स का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, लेकिन बाय द टाइम हमारे पास इंजन का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को थोड़े से नुकसान भी हुए हैं ना। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है। तो इसके कुछ एडवांटेज भी थे कि हमारी जर्नी कंफर्टेबल हो गई, लेकिन डिसएडवांटेज क्या थे कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान हुआ। दे हैव मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, थोड़ा सा अच्छा आसान तो हो गया हमारे लिए आना जाना कहीं पर भी। तो अब के समय पर किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है और ये दुनिया हमें दिन ब दिन छोटी लगने लगी है, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। पहले जो जगह जाने के लिए हमें 3 से 4 दिन का टाइम देना पड़ता था, अब हम मुश्किल से 1 दिन में जा सकते हैं, है ना, जस्ट विद इन अ डे। लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट ने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे एनवायरनमेंट को दिया है। जैसा कि अभी कहा ना कि ऑल्दो इंजन का इन्वेंशन हमारे लिए अच्छा तो था, पर ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहा, क्योंकि जो धुआं निकलता है गाड़ियों से वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। Fuels used in vehicle on burning produces smoke which gets mixed in with air and makes it impure. Breathing such impure air can cause lots of diseases. तो जो फ्यूल हम गाड़ी को चलाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ये बर्न होता है अंदर अंदर। पेट्रोल डलता है ना गाड़ी में, ये पेट्रोल अंदर अंदर धीरे धीरे बर्न होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आगे चलती है। जब पेट्रोल बर्न होता है तो गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, वही स्मोक, जैसा कि अभी बताया, ये एयर के साथ मिक्स हो जाता है। अब जब एयर के साथ ये धुआं मिक्स हो गया तो एयर हमारी इम्प्योर हो जाती है, और ये इम्प्योर एयर ब्रीथ करने से हमें ढेर सारी डिजीज़ेस, जैसे हमारी लंग्स को जो इम्पैक्ट करती हैं, ऐसे करके ढेर सारी डिजीज़ेस को ये कॉज करता है। अब वो डिजीज़ेस क्या हैं? एस्थमा की इशू हो सकते हैं आपको, कुछ जगहों पर कैंसर के भी कारण बनते हैं ये। सो ऐसे थोड़े से दिक्कतें ज़्यादा हो जाती है अगर आप व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है। Engines and horns of vehicles produces noise that disturb both human and animals. कुछ गाड़ियों की वॉइस बहुत लाउड होती है ना, ऐसा लगता है अगर बहुत ज़्यादा देर तक बगल में चल रही है तो आपको खुद में लगेगा, फील होगा कि हमारा हेड में ये वॉइस हमें टॉलरेट नहीं हो रही है। तो जब हमें टॉलरेट नहीं हो रही है कोई वॉइस, तो वो एनिमल्स को कैसे टॉलरेट होगी, क्योंकि उनकी इयरिंग कैपेसिटी तो हमसे बहुत ज़्यादा होती है ना। तो बेटा जब ऐसे मोमेंट पर गाड़ इंजन से निकलने वाली आवाज़ ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि एनिमल्स को भी बहुत डिस्टर्ब करती है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स रिजल्ट इन मैसिव ट्रैफिक जैम। अब सबने गाड़ियाँ रख ली, सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबको जाना आना है रोज़, तो इससे क्या होता है, ट्रैफिक लग जाता है ना। कभी कभी स्कूल आना होता है तो ढेर सारी गाड़ियाँ फंस जाती है। क्यों? क्योंकि सब निकल पड़ते हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के। तो उस मोमेंट पे क्या होता है, ट्रैफिक जाम लगता है, जिसकी वजह से और भी कामों में आपको लेट होगा, यू विल गेट लेट अराइवल। सो देर आर वेरियस रीजन्स जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत इफ़ेक्ट होता है व्हीकल्स के आने से। As a responsible citizen, it is our duty to reduce pollution caused by vehicles. Even governments in many states have directed public transport to use CNG kit. We also contribute in reducing pollution by following the given ways. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के साथ ही हमारी ये ड्यूटी है कि हम पोल्यूशन को रिड्यूस करें। हम ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारे एनवायरनमेंट को बचाना, ताकि ये हमेशा अच्छा रहे हमारे लिए, वेल मैनेज्ड रहे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी ये ऑर्डर किए हैं कि सीएनजी किट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यूज़ किया जाए। अब सीएनजी किट क्या है? तो बेटा
जब हम पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, डीज़ल यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये बर्न होते हैं तो धुआं निकलता है और वो धुआं एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इम्प्योर हो जाती है एयर। सीएनजी किट में पोल्यूशन के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी जो धुआं ज़्यादा निकलना है वो थोड़ा कम निकलेगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट कम गंदा होगा। और हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं व्हाट आर द वेज हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। सो नंबर 1 इज़ vehicles should use non-polluting fuels such as CNG instead of petrol and diesel। तो हमें CNG गैस का यूज़ करना चाहिए पेट्रोल और डीजल की बजाय। यूज़ कार पूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, मेट्रो, ट्रेन इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। अब अगर स्कूल बस भी आ रही है आपके घर के बगल से और फिर भी आप अपनी गाड़ी निकाल रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। तो अगर हमें हमारे घर से बस का स्टॉपेज है स्कूल के लिए, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, यानी कि बस को यूज़ करना चाहिए, ताकि क्योंकि बस तो ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है और इंजन से वो धुआं निकल रहा है, अब इसी में आप भी अपनी गाड़ी लेकर निकल जाओगे, दैट विल बी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। तो हमें हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जब भी हमें कहीं जाना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अवेलेबल, देन वी मस्ट यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस ईदर वॉक और यूज़ बाइसिकल। अगर छोटा डिस्टेंस ही आपको जाना है तो हर बार मोटर बाइक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन वॉक। और वॉकिंग तो वैसे भी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी होती है, या फिर साइकिल का यूज़ कर सकते हैं हम। अवॉइड यूजिंग हॉर्न्स वेन एवर पॉसिबल टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। और जितना हो सके हॉर्न्स का यूज़ कम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहिए, वरना सामने से कोई गाड़ी आ रही है आप हॉर्न ही नहीं यूज़ कर रहे हो। हमें हॉर्न का यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर पॉसिबल है कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हॉर्न बजाने की, वी डज नॉट टच इट, ठीक है, सो दैट नॉइज़ पोल्यूशन गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज़ ओवर फॉर यू। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट points to test your knowledge and these are, you need to answer the following question. We will share this test your knowledge with you very soon in the group, so don't worry about it. But for the instance, we will have some short questionnaire. Who carries luggage of people at a railway station? You all know he is called as coolie. The second one is, who is the head of railway station? He is known as station master. Who checks ticket of passenger? So what he be called as? Ticket checker. So everyone knows about it. So these are the details which you need to follow. That's all for the today's chapter. We will move for the exercise in the next class. Till then, keep reading, and if you find that you have missed any of the information, you can replay the video and pause to note down the detail. Have a good and safe day. Thank you so much, class.